Good evening, everyone. So, this is the sixth video in MS Excel series. So, in today's video, we'll talk about two things. One is the file tab that very less educators or very less people talk about, and the second one is types of data you can enter in Excel. The first one is this, and the second one is this. So, let's first talk about the file tab. Each of the educator or each of the person that is available online who is teaching you MS Excel will tell you about home tab, insert tab, and all the tabs after that. But very few of them will tell you about the file tab. Let me tell you about the file tab now. Go to the file tab, you'll see a lot of options over here. It is somewhat different from the traditional tabs. For example, when you go to home tab, insert tab, draw tab, these are completely different. But when you go to file tab, a completely different window opens. तो इस विंडो में क्या होता है, व्हाट दिस विंडो एक्चुअली कंटेन्स, एक एक करके हम बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द होम। होम में आपको क्या दिखता है कि इफ़ यू वांट टू ओपन अ ब्लैंक वर्कबुक, इसके अंदर आप वो कर सकते हो। आपको रीसेट्स दिखाई देते हैं कि अगर आपको कोई ओपन करना है, आपके फेवरेट्स अगर आपने कोई मार्क करके रखे हो, तो कोई आपको किसी ने शेयर किया हो तो वो आपको यहाँ पे दिखता है, और टेम्पलेट्स भी दिखाई देते हैं। न्यू का मतलब होगा कि आपको कोई ब्लैंक वर्कबुक आपको खोलनी है तो वहाँ पे ये दिख जाता है। कुछ एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं, वो आप ओपन कर सकते हो। पिवट टेबल का ट्यूटोरियल ले सकते हो, पावर क्वेरी का ट्यूटोरियल ले सकते हो। यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, बिजनेस का देख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये टेम्पलेट बने बनाए हैं, आपको बस यहाँ पर इसको डाउनलोड करके यूज़ करना है। ओपन पे आ गए। ओपन पे आप कहीं पर भी जाकर किसी भी फोल्डर में जाके आप इस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हो। शेयर का मतलब ये होगा कि आप इस फाइल का लिंक आगे किसी को शेयर कर सकते हो, वो उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। ठीक है, फाइल टैब में दोबारा आ गए। इन्फो, इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्फो का मतलब ये है कि आपको इस एमएस एक्सेल वर्कबुक के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक तो प्रॉपर्टीज आ गई, इसका साइज क्या है। ठीक है, इसका कैटेगरी वगैरह तो आप डिफाइन कर सकते हो क्या है। ठीक है, लास्ट कब मॉडिफाई किया था, कब क्रिएट हुआ था। देखो, ये आ रहा है, क्रिएटेड डेट आ रही है। ठीक है, रिलेटेड पीटर, ऑथर कौन है, लास्ट किसने मॉडिफाई किया था, ये सब इसके अंदर दिखा रहा है। प्रोटेक्ट वर्कबुक आ रहा है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि क्या होता है, कभी कभार आप एक्सीडेंटल चेंजेस को अवॉइड करने के लिए क्या कह सकते हो कि हर बारी जब ये वर्कबुक खोली जाए तो ये रीडर को या ओपनर को ये ऑप्शन दे, बताए कि ठीक है यार, ये जो वर्कबुक है ये रीड ओनली है, तो चेंजेस करना चाहता है तो इसको एडिटिंग के लिए खोल ले। बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग के लिए नहीं खुलेगा। ठीक है, इसका मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। चलो, ये मैंने ओके कर दिया, मैं बाहर आ गया, सेव कर दिया, मैंने बंद कर दी फाइल। ठीक है, वापस आया, मैंने ये फाइल दोबारा खोली। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा आ रहा है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस द ऑथर हैड सेट दिस फाइल टू ओपन एज रीड ओनली। तो मतलब ये है कि अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो है ये रीड ओनली है। ठीक है, तो लेकिन मेरे को इसको एडिट करना है तो मैं एडिट यहाँ से दबा सकता हूँ। तो ये चीज़ है, आप इसको वापस ठीक करना है तो यहीं पर जाकर इसको वापस ठीक कर दो। यहाँ पर आप पासवर्ड लगा सकते हो, करंट शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब कि कोई बंदा ऐड नहीं कर पाएगा शीट्स इसके अंदर, मतलब स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाएगा बेसिकली। डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हो आप अपना, और मार्क एज फाइनल कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि रीडर्स को पता रहे कि डॉक्यूमेंट फाइनल है, इसके बाद कोई चेंजेस अलाउड नहीं है इसके अंदर। मैंने इसको फाइनल कर दिया, सेव हो गया। ठीक है, मैंने इसको बंद किया, इसको दोबारा खोला, तो देखना अब क्या लिखा था। देखो क्या लिखा है, और ऑथर हैज मार्क्ड दिस वर्कबुक एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। एडिट एनीवे, तो मैं एडिट कर सकता हूँ, कभी भी कर लो एडिट तो। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए नीचे क्या,
इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, सिंपल है। ठीक है, इंस्पेक्ट भी कर सकता हूँ इसके अंदर डॉक्यूमेंट को, कोई हिडन प्रॉपर्टीज ना हो, कंपैटिबिलिटी चेक कर सकता हूँ, वर्जन हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ कि पहले क्या वर्जन रहे हैं इसके, मैनेज कर सकता हूँ वर्कबुक को, अनरिकवर्ड अनसेव्ड वर्कबुक्स को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप इसका पाथ कॉपी कर सकते हो, फाइल की लोकेशन आप ओपन कर सकते हो। ये लोकेशन आ गई, सपोज करो मैंने इसको बंद कर दिया, इसको मैंने क्लिक किया तो फाइल की लोकेशन खुल जाएगी, यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है ये रही। ठीक है, तो इस तरह से फाइल की लोकेशन भी ओपन कर सकते हो। नीचे आओगे, यहाँ पर फाइल आप कॉपी सेव कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो सीधा पीडीएफ बना के, और फाइल टाइप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका अकाउंट खुल जाएगा कि ठीक है आपका ईमेल आईडी क्या है वगैरह वगैरह सब यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन विंडो होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऑप्शंस विंडो की क्या कैपेबिलिटीज़ है, इसके अंदर क्या फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल होती है, और इसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तो आपको याद होगा, एक कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, ये तो आपने देखा ही था। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे। वो ये है कि कितने तरह का डेटा है जो हम एम एस एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप के ही डेटा है, एक है नंबर्स, एक है टेक्स्ट, एंड थर्ड टाइप आप ये कह सकते हो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ये बेसिकली मतलब हो गया इनका। अब हमें यहाँ समझना ज़रूरी है कि नंबर्स क्या होता है। बेसिकली नंबर्स इज एनीथिंग जो कि 1 से लेकर 0 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के मिक्स से बनता है, वो नंबर है बेसिकली। कुछ भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एम एस एक्सेल के अंदर नंबर्स के मतलब दो निकलते हैं। एक होते हैं नॉर्मल नंबर्स, जैसे 1 2 3, एक ये नंबर हो गया। एक नंबर हो गया 12.4। ठीक है, एक ये नंबर हो गया। एक आपका नंबर होता है, फ्रैक्शंस वगैरह भी होती है, 12 1/2 होता है, वो भी होता है। ठीक है, तो जैसे इसको हम अगर हमें फ्रैक्शंस में देखना हो तो ये फ्रैक्शन भी होती है इस तरह से। ठीक है, एक होता है आपका डेट्स, जो डेट्स होती है वो भी एक तरह से नंबर ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट डालता हूँ, सपोज 29 नवंबर 2025, ये भी डेट ही है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 45,990 है। तो डेट्स आर एक्चुअली नंबर्स। तो नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल नंबर्स और एक डेट्स, बिकॉज डेट्स आर ऑल्सो नंबर्स। डेट्स का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा है, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। डेट्स का कॉन्सेप्ट कई लोगों को पता ही नहीं होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलो इसके हम बाद में बात करेंगे। टेक्स्ट क्या होता है? नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि अल्फ़ान्यूमेरिक्स जो होते हैं, ये भी टेक्स्ट ही होता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ान्यूमेरिक्स, ये भी आपके टेक्स्ट ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्पेस होता है वो भी टेक्स्ट ही होता है। अभी मैंने इसके अंदर क्या किया है, स्पेस डाल के ये डाला, ये भी टेक्स्ट ही होता है। अकेला स्पेस, वो भी टेक्स्ट ही है। मुझे, मैं दो चीज़ें लिखूंगा, आप मेरे को डिफरेंस बताना। मैंने एक नंबर लिख दिया, एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब दोनों में मेरे को डिफरेंस बताओ एक बारी, क्या डिफरेंस है, सोचो एक बारी। मतलब बता तो नहीं सकते आप, पर एक बारी सोचो डिफरेंस क्या है। आप ये देखोगे, नंबर्स आर ऑलवेज राइट अलाइंड एंड टेक्स्ट इज ऑलवेज लेफ्ट अलाइंड। ऐसा क्यों है? एक्सेल जो है ना, वो नंबर्स और टेक्स्ट को डिफरेंशिएट ही इस तरह से करता है। एक्सेल नंबर जब भी आप लिखते हो किसी भी सेल में, उस नंबर को वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन कर देता है, और टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन कर देता है। तो ये दो ही तरीके की चीज़ें हैं जो आप एमएस एक्सेल के अंदर लिख सकते हैं। नंबर्स को फॉर्मेट करने के कई तरीके हैं जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, और वो नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ से होती है। अभी देखो, ये कई सारे तरीके हैं नंबर्स को फॉर्मेट करने के। अभी देखो, इसमें शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट भी आ रही है। क्यों? क्योंकि डेट्स आर एक्चुअली नंबर्स ओनली। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लगा कि फाइल टैब क्या होता है, फाइल टैब के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है, एंड कितने टाइप्स ऑफ डेटा है जो हम एम एस एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ अहेड।
ऑल द बेस्ट।